But now since her death, all the information is gone forever. नाम सुनेगा तो शॉक हो जाएगा। नाम क्या है? अंशुला। And apparently, Anshula knew all about Kajal and Kabir's affair. मतलब उसके पास भी मोटिव था। ब्रोकन हार्ट। I didn't kill him. मुझे खुशी भी मिल रही थी because that's what he deserved. नहीं पापा, I can't live this life. सारा, सारा, सारा क्या हुआ तुम्हें? सारा, सारा. When I look at her lying there helplessly, मैं सोचता हूँ कि where did I go wrong? कहाँ गलत हो गया मैं? Wasn't I a good father? मैं तो बस उसकी खुशियां देखना चाहता था, जहां भी रहे खुश रहे। But look, where life has taken her. उसे देख के लगता है कि उसकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। मेरी जिंदगी में सारिका के आने से पहले कोई नहीं था। Her parents used to work for Randhir at his factory. Randhir तब अपाहिज नहीं था. He was not disabled, but he was a bully. और वो बिजनेस और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था. I worked very closely with Randhir because I was with him in the business board of directors. तो पैसे और सक्सेस के लिए किसी हद को भी पार कर सकता था. And this is why he used to run the company with an iron fist. And his craze for success and power led him to bankruptcy. सारिका के पापा मजदूर यूनियन के लीडर थे. He was a very lovable person and respected by all. But Randhir used to hate him. When Randhir got bankrupt, he just took an arbit decision to lay off all the workers without any concern for anyone. सभी बोर्ड मेंबर्स ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर Randhir just went ahead with his decision against everyone's concerns. तभी सारिका के पापा आगे आए सबकी मदद करने के लिए. And he revolted alone against the company. उसके बाद एक एक करके फैक्ट्रियां बंद होने लगी क्योंकि मजदूर काम करने से मना करने लगे. And Randhir got bankrupt even before what he thought he would. मुझे आज भी वो बिजनेस मीटिंग याद है जहां पे रणधीर बहुत गुस्से में था. सारिका के पापा actually literally arm twisted him to sign an agreement. And वो agreement में ये था कि वर्कर्स को इस महीने की सैलरी मिलेगी, एक फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलेगा रणधीर से और एक हाउसिंग कॉलोनी बनेगी वर्कर्स की. रणधीर इस हार को कभी भूल नहीं पाया. एक दिन मैंने सुना कि रणधीर ने सभी वर्कर्स को
फैक्ट्री में एक मीटिंग के लिए बुलाया। अफवाह ये थी कि he wanted to call everybody and apologize for his actions. रणधीर ना ऐसा था, ना कभी ऐसा कर सकता था। But the worst part is even I fell for it. पर सच में उसने ऐसा किया, उसने सभी वर्कर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, पर मैं उस मीटिंग में जा नहीं पाया बिकॉज आई वॉज ऑन ए वर्क ट्रिप। अगले दिन अचानक टीवी पे खबर आई कि जिस फैक्ट्री में वो मीटिंग चल रही थी वहां पे आग लग गई है। देयर वाज अ गैस लीक और आग इतनी ज्यादा थी कि वहां पे जो भी थे सब मर गए। एवरीवन डाइड। पर रणधीर बच गया क्योंकि वो उस मीटिंग में गया ही नहीं था। मैं आज तक इस बात के बारे में सोचता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। रणधीर के खिलाफ काफी फाइल्स, कंप्लेंट फाइल्स हुई, बट रणधीर बीइंग रणधीर बॉट हिमसेल्फ आउट ऑफ इट। उस आग में सारिका के माता पिता चल बसे और वो बेचारी घर में अकेली थी और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब अनाथ हो गई। मैंने बहुत कोशिश की रणधीर के खिलाफ आवाज उठाने की, बहुत कोशिश की। I even hired one of you, a private detective, पर कुछ नहीं मिला क्योंकि रणधीर ने सारे सबूत मिटा दिए थे। बचा था तो कुछ थ्योरीज और रूमर्स जिसके वजह से मैं रणधीर के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता था। उसके बाद मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और अपना ही काम शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास उतनी काबिलियत और पैसे हो गए थे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। और मैंने सारिका को गोद ले लिया। मैं जहां भी जाता मैं उसे साथ में रखता था। I gave her all the happiness. उसकी हालत देखिए क्या होगी। रजा साहब ये बताइए कि सारिका और कबीर मिले कैसे थे? Was it arranged? नहीं, सारिका was her own person. She would never settle for anything less. वो दरअसल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे और उनका फ्रेंड सर्कल भी एक था, तो एक साथ उठना बैठना था। She would have never let me meet him unless she was sure what she was getting into. वो तो बात शादी तक बढ़ी, तब मुझे पता लगा कि वो मलिक का बेटा है। पर मैंने उन्हें रोका नहीं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी के बाद सारिका ने अपना नाम सारा रख लिया because she converted. So I believe you met the Maliks when she was getting married. But how come you never came up? Obviously I was there. It was my daughter's wedding. But मैं मलिक से दूर ही रहना पसंद करता था because they always reminded me of what Randhir was. At least not to that extent, but they had their own list of crimes. मैं सिर्फ सारिका और बच्चों से मिलता था क्योंकि मेरे मायने में वही इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। क्या आप कबीर के बारे में जानते थे? About his so-called affairs, etc. Kabir was not like this when they got married. मुझे नहीं पता, बट ऑफ लेट सारिका का टोन चेंज हो जाता था जब भी हम कबीर के बारे में कुछ बात करते थे। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, बट शी नेवर यूज्ड टू टेल मी एनीथिंग। और
अब देखिए उसकी क्या हालत हो। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। यस। राज एक काम करो, रहेजा साहब को उनकी कार तक ड्रॉप करो। मिस्टर रहेजा, आप अपना ध्यान रखिए। आई एम श्योर शी विल बी बेटर। वही उम्मीद करता हूँ। चलिए सर। आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सीरियसली तुझे दिख नहीं रहा है क्या हुआ? तूने कुछ नहीं किया है। वी हैव नथिंग। वी डोंट हैव कॉन्क्रीट एविडेंसेस, वी डोंट हैव सस्पेक्ट्स। ऑल वी हैव इज दिस, जिसके आसपास हम घूम रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। मुझे ये बकवास नहीं सुननी है। जो मेरे बाप ऊपर है ना, उनको जवाब देना पड़ता है मुझे। देख, तू भी जानता है इन चीजों में वक्त लगता है। इसलिए तुझे लाया था ताकि तू अपने एक्सपीरियंस से ये केस जल्दी सॉल्व कर सके। अरे मुझे बोलने देगा? नहीं सुनना। केस बढ़ता जा रहा है, टाइमलाइन आगे जा रहा है। वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू काम नहीं कर रहा, मेरी नौकरी पे आ गई है। अभी और कितने दिन ये चीज खींचने वाला है? सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 48 आवर्स। आई नीड 48 आवर्स। दिया, लेकिन अगर इन 2 दिन में तू काम नहीं कर पाया, यू आर आउट ऑफ दिस केस। डन। ठीक है। अंशुला, वो अंदर है। आपको मिस्टर सिंघानिया और कबीर मलिक के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। What? I didn't kill anyone. सर आप क्या बोल रहे हो? आओ काम ओ मैडम साहब क्या बोल रहे सुन तो लो पहले। सर ऐकून तर घ्या त्याचं। सर प्लीज एक बार उसकी बात तो सुनो। हमारे पास वारंट है और एविडेंस भी। वो व्हाट एविडेंस? अगर आप लोगों को अपील करना है तो कोर्ट में कर सकते हैं। I didn't kill anyone. पैसे कैसे किसी को मैंने नहीं मारा है।
से मामू मान गए. You finally solved the case, huh? But it must have been some journey, right? Solving this whole case. या सिर्फ 2 दिन लगे मुझे. सिर्फ 2 दिन में कैसे कर लिया यार आपने? And how did you know it was Anshula? I mean, हमने हर एक चीज चेक की थी. Then what went wrong? द पास्ट. एक्चुअली हमने हर जगह देखा पर कभी किसी के पास्ट में जाकर नहीं देखा. आई मीन वी हर्ड पीपल स्टोरीज, वी न्यू देयर मोटिव्स, बट वी मिस्ड आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज. अंशुला वाज वन ऑफ देम. Anshula? Why? वो क्या छुपा रही थी? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. दरअसल इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा था सिंघानियाज और मलिक्स का झगड़ा. We completely ignored. हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था. So I decided to go into their past and find out. So it turns out कि आज से कुछ सालों पहले जब सिंघानियाज और मलिक्स बिजनेस पार्टनर्स थे, they decided to construct this society as a symbol of their growing business and friendship. बहुत जल्द सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि उनके फैमिलीज भी आपस में दोस्त बने. They started going out together, meeting for lunches, dinners. They started celebrating together. और इसी दौरान सिंघानियाज का इकलौता बेटा अमन और मलिक्स की बड़ी बेटी ज़ैनाब आपस में मिले. 1 मिनट. सिंघानिया का बेटा और मलिक्स की एक और बेटी, ये कब हुआ? दरअसल इन दोनों के बारे में कोई जानता नहीं है और जो जानते हैं वो बताते हैं. अमन was the heir to Singhania's empire and so was Zainab to the Maliks. जहां एक तरफ दोनों फैमिलीज अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमन and Zainab, they became something more than just friends. With time, their love grew for each other, and so did their family's suspicion. Eventually, they had to confront their families. They expressed their love for each other and also proposed marriage. But उनकी फैमिलीज को ये चीज़ मंजूर नहीं थी. उन्होंने साफ मना कर दिया. उन्हें लगा कि शायद ये उनके बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा और moreover they also had their communal differences. जब कोई नहीं माना तो दोनों ने भाग के शादी कर ली. This Aman was a very smart cat. जाते जाते वो सिंघानिया की आधी से ज्यादा जायदाद अपने नाम पर करके भाग गया. अपने बाप के लिए छोड़ गया ये सोसाइटी. This explains why Singhania suddenly got bankrupt. दोनों फैमिलीज ने अपने बच्चों को ढूंढने की काफी कोशिश करी और जब दोनों नहीं मिले तो फैमिलीज ने गुस्से में आकर एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ ली और दोस्ती भी तोड़ ली. But Mamu, this does not seem like the end. कुछ सालों तक अमन और ज़ैनाब काफी खुश थे. They even had a daughter. But with time, all of Aman's stolen wealth started depleting. तो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में he got involved into petty activities like smuggling, gambling, and similar kind of activities. In fact, Zainab also had to take up a job to support the 3 of them. But Aman got worse with time. He started doing substance abuse. वो अपनी बच्ची के सामने ज़ैनाब को मारता पीटता था. It also got to a point where Aman also started getting women into the house. और ज़ैनाब के सामने उन औरतों के साथ फिर क्या? ऐसा काफी महीनों तक चला until one fine day ज़ैनाब stopped. She was completely fed up. और उस रात अमन ने काफी पी रखी थी. They both got into an argument. गुस्से में आकर अमन ने शराब की एक कांच की बोतल ज़ैनाब के सर पे दे मारी. ज़ैनाब died on the spot. और उस समय उनकी 4 साल की बेटी बगल वाले कमरे में सो रही थी. अमन का क्या था? He flew the crime scene at that very moment.
और अगले दिन जब सुबह नेबर्स को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने उस बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया। कुछ महीनों तक रखा उन्होंने, पर इवेंचुअली दे हैड टू गिव हर अप फॉर अडॉप्शन। सो नाउ द गर्ल हैड अ न्यू हाउस, न्यू पेरेंट्स who loved her, took good care of her, and also gave her a new name, Anshula. Okay, so that clearly explains that Anshula all this while had a motive to kill the Singhanias. Great. And then she killed Kabir. Wait. She was sleeping with her uncle. Human mind, my friend, it works in the strangest ways possible. तू निकल रहा है? हाँ, तू ठीक है? हाँ। Listen, I'm really very sorry for everything. इट्स ओके यार, तू बस अपना काम कर रहा था। आई नो। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, अकेले में। मैं नीचे मिलता हूँ। बोल, क्या हुआ? I don't know how to say this, but I don't think I can do this anymore. जो कुछ भी हुआ, I just can't forget it. I need some time off. I love you. But that doesn't mean that we should be together just for the sake of it. I want to be with you when things are better, when I am better. And this is definitely not that time. नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ। वैसे भी इतना सब बदल गया है, मैं भी तो इतना बदल गया हूँ। सच? हाँ, मतलब मामा जी के साथ इस केस पे काम करने से पहले I was clueless, पर मैं ये काम और करना चाहता हूँ, ये काम सीखना चाहता हूँ। And I also feel that we need some time for ourselves. I'm going to miss you. I miss you too. I'm sorry. It's okay. Bye. सुन शनायत, ये भूल गई थी, पैक कर ले और निकलते हैं। रुक, मेरी थोड़ी पैकिंग बची है, तू आगे जा, मैं आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं एटीएम से पैसे निकाल लेती हूँ। हेलो, finally finished what we started. हाँ, फाइनली। पर बेटा तुम ठीक तो हो ना?
मुझे पता है शायद मेरा तरीका सही नहीं, लोगों को मेरी वजह से काफ़ी कुछ खोना भी पड़ा, लेकिन जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ वो भी तो ठीक नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरे इन कर्मों का आगे मुझे क्या फल मिलेगा, लेकिन उस सिंघानिया को अपने कर्मों की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। Hello, Mr. Clyde. Yeah, this is Doctor. I contacted you 2 days ago. Yeah. So, see, I've got a room ready for you. Hey guys. Hey guys. So this was the finale episode of our web series Karma, and hope you didn't miss out on the end credits because there are many more stories coming up in the Benchmark universe. And also, if you haven't checked out all our previous episodes of this series Karma, then well, all the episodes ka link is over here, so you can check it out. And if you haven't watched the first season, that is Benchmark Tales, the link is somewhere over here. Yep. And please keep watching our stuff. Until then, like, Share Subscribe. and press the bell icon to know all about cinema. Bye.